यस सर। ऑलराइट, तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फोर्थ वाला बिट जो है ना, फोर्थ वाला बिट को हम लोग क्या करना है, इसको रिसेट करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जीरो होना चाहिए और बाकी सब में वन वन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप सिंपली वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट किया जा सकता है, तो लेट मी ट्राई इट आउट। तो एक एनोटेशन यूज करता हूं मैं। एक मिनट। हाँ, ऑलराइट, सो अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग को बनाना है फोर्थ बिट को शो करना है, रिसेट करना है। ठीक है, तो मतलब 4 बिट होना चाहिए हमारा, 1 2 3 4, इसको जीरो बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 3 सेट होना चाहिए। तो अब देखिए वो नंबर क्या होगा। तो पहले ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, कि अगर किसी भी बिट को आपको रिसेट करना है तो उस जगह में आपको जीरो डालना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देयर यू हैव टू पुट अ जीरो, है ना। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा हम लोग को कि इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू होता है 4, है ना। दिस इज 8। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं ऐसे ही। देन वी हैव 16, वी हैव 32, वी हैव 64 एंड देन वी हैव 128, है ना। अभी सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और जो नंबर आएगा उससे आप मास्क कर दीजिए। ठीक है, तो 128 प्लस 64, तो 196 होता है आई थिंक। ठीक है, 192, सॉरी 192 है ये। 192 प्लस 32, तो 124 हो गया, 224 हो गया ये। ठीक है, 224 प्लस 16, 40, 240 हो जाएगा, 240। ठीक है, 244, 246 एंड 247, है ना, 247। ऐसे मैं साइड में लिखता हूँ 247। ठीक है, क्योंकि 255 होता है मतलब 8 बिट का सबसे बड़ा नंबर, और यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग 8 को, है ना। तो अगर इसमें अगर 8 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आता है, इसमें अगर 8 ऐड कर देंगे तो 7 8 इज 15। ठीक है, 255 आ जाता है, देखिए ना। तो मतलब सही है, हम लोग जो एडिशन हमारा सही है। तो दिस इज द नंबर एक्चुअली। ठीक है, ये नंबर हमको, इस नंबर से अगर हमको मास्क कर देंगे ना अगर हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई इट आउट, मास्क करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ डाल देते हैं 247। तो वही 200 को ही हम लोग को क्या करना है, मास्क करना है, और उसका फोर्थ जो ये है, ठीक है, बिट है, उसको हम लोग को रिसेट कर देना था, है ना। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी द फोर्थ बिट इज रिसेट। अब 1 की जगह में क्या हो गया, 0 आ गया है। ठीक है, तो जिसको भी आपको रिसेट करना है, ठीक है, उस जगह में 0 आना चाहिए, देखिएगा। बाकी जगह में आपको 1 करना होगा, है ना। ठीक है, बाकी जगह में 1 करना होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब देखिए ऐसा टाइप का यस सर। प्रोग्राम है ना, ऐसा टाइप का प्रोग्राम जनरली तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब देखिए, और सही बात है कि हम लोग को प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए होता है असल में ना। ठीक है, जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, अभी जैसे ये भतीजे का एग्जाम दिलाने लेके गया था, तो उसका तो ये भी थ्योरी भी था प्लस मतलब ये भी था। तो अब कहीं कहीं किसी किसी कैंडिडेट को ऑनलाइन भी करा रहा है, किसी किसी को ऑफलाइन भी करा रहा है। जैसे लास्ट टाइम बोला था इसने कि इसका ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, इसी में आईसीआईसी बैंक में, और फिर अभी ऑफलाइन बुला दिया। तो ऑफलाइन कम ही कैंडिडेट था, मेरे ख्याल से 30 40 कैंडिडेट्स होगा। तो काफी देर चला, मतलब 5 बजे ही आए हम लोग। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी पहले क्या होता था बैंक्स में, ठीक है, क्लास 10 पे भी हो जाता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि क्लास 12 आया, और अब क्या है, ग्रेजुएशन मिनिमम कर दिया वहां पे। तो इट्स नॉट दैट, असल में देखिए आफ्टर क्लास 10 या 12 के बाद में आदमी उतना चालाक हो जाता है कि वो बैंक में काम कर सकता है। ठीक है, बट कंपटीशन इज सो मच नाउ। ठीक है, तो देखिए हमारा आईटी फील्ड में भी देख लीजिए ना, देयर मेनी पीपल, देयर मेनी एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि कॉलेज पास भी नहीं हुआ है बट दे हैव डन वेल इन आईटी फील्ड्स एंड। ठीक है, तो असल में क्लास 10 तक पढ़ने के बाद में आदमी खुद ब खुद बहुत चालाक हो जाता है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो उसके बाद में वो सारा काम मेरे ख्याल से दुनिया कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ, कॉलेज में जाते तो आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उस हिसाब से, है ना। एंड हमारा फील्ड में तो क्या है कि लैपटॉप चाहिए, बस हो गया, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, और अभी तो इतना
ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है, कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। बट इफ समबडी वांट्स टू परस्यू फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स का सारा apparatus तो आप घर में लेके नहीं रख सकते हैं ना, या उसका लैब नहीं बना सकते घर में, ठीक है। है ना, एक्सपेंसिव भी होता है, और दूसरा कारण भी है, ठीक है ना, इसलिए हम नहीं कर सकते वो। तो फॉर दैट यू नीड कॉलेजेस एक्चुअली, ठीक है। बट हमारे फील्ड में तो क्या है कि बिना कॉलेज का भी काम हो जाता है, बिकॉज यू जो apparatus आपको चाहिए, ठीक है, वो आपके पास रहता है, लैपटॉप इज ऑलरेडी देयर विथ यू, ठीक है, बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इस जगह में भी है ना जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड बिकॉज आपको कंपटीशन में आना है इसीलिए, ठीक है। अब इन रियल लाइफ, ठीक है, इन रियल लाइफ इट मे हैपन कभी शायद आपको प्रोग्राम लिखने के टाइम में इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्यों हम जाके एक बिट को चेंज करें या जो भी है ना, ठीक है, वाई शुड वी गो एट दैट लेवल, है, ठीक है, क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभी उपाय तो नहीं है, सीखना तो पड़ेगा ही, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा एंड का एग्जाम्पल था। नाउ इसी टाइप से एक और का लिखते हैं, और जो मैंने बात बोला था वो खाली प्रूफ करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो I'll कॉपी दिस एंटायर थिंग, ठीक है, सो दैट थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं वापस उसी के लिए कर देता हूँ, क्योंकि एमएसबी का एक वहां पे क्वेश्चन भी था आपका, ठीक है। तो उसके लिए आप इसी को क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शो यू दैट। तो एक बार फिर से हम लोग इसको बस ऐसे रन करके देख लेते हैं। तो किसी भी एग्जांपल में देखिए, अगर एमएसबी जीरो है तब तो रिजल्ट आपको सेम ही दिखेगा, देखिए ना, अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो, तो इस कोड के साथ में आपको सेम ही दिखेगा आपको, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट किसी में भी आई थिंक अबव 200 सब में लगेगा शायद एमएसबी, ठीक है। 200 क्या, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। आई थिंक आफ्टर अल्फाबेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स कोई भी, ठीक है, आई थिंक हाँ 128 से, ठीक है, 128 से तो सब में ही लगेगा, देखिए ना। तो देखिए, तो 128 का पहला बिट वन होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ से जो भी है, तो जैसे 130 में भी है ना, तो यहाँ से देखिए ना, तो सब में फर्स्ट बिट सेट रहता है, देखिए ना, ठीक है। तो 128 के बाद से आप टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो सबका एमएसबी वन रहेगा, उसको आप रीसेट करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो चलिए यस अभी सर। ये हो गया यहाँ पे। तो अभी एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन था इसी में नीचे में, कि जहाँ पे आपको ये करना है, क्लियर करना है एमएसबी को और सेट करना है एमएसबी को, दोनों एग्जांपल सॉल्व ही हो जाएगा एक तरह से हमारा। ये रहा है ना, पेज 394 पे है, कि ये वाला टू तो कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे वही करना था, क्लियर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट करके, है ना, ठीक है, कि आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्लियर कर देना है, तो कर लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो ये वाला का एग्जांपल होगा, सेट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है, ठीक है, वन है तो वन ही रहेगा, और अगर जीरो है तो भी हम उसको क्या करेंगे, वन बना देंगे उसको, है ना, ठीक है, उसको सेट कर देंगे हम लोग। तो विल डू दिस, ठीक है। और इन्वर्ट ऑल द बिट्स ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है, अगर हमको सारा बिट्स को इन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है, अगर हमको सब बिट को सेट करना है तो मतलब उसी से वो सिर्फ आपको कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर मास्क जो है ना, आपको प्रॉपर मास्क यूज करना पड़ेगा, वो प्रॉपर मास्क के आप से आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, ठीक है। खैर इन्वर्ट यस करने के लिए सर। तो आप कॉम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, तो वो सारा का सारा बिट्स इन्वर्ट हो जाएगा वहां पे, है ना, अगर ऑल करना है तो। बट अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे देखिए ना, कि बोला ना इन्वर्ट ऑल बिट्स एट ऑड पोजिशंस करके, ठीक है ना, कि जो भी बिट का ऑड पोजीशन है उनको क्या करना है, हमको इन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इवन पोजीशन पे करना है, तो ये वाला आपका कॉम्प्लीमेंट से नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को एक्सक्लूसिव और का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अगेन देखिए, यहाँ पे से क्लियर करना है हम लोग को वो सारे बिट्स को जो कि इवन पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये सब ट्राई करके, यस तो एक हो जाएगा तो बाकी सब हो जाएगा, ठीक है, सब कर सकते हैं बाकी, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ट्राई सर। करता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको और वाला, BATWIC और .c। तो देखिए, अभी हमने देखा था यहाँ पे कि इसको क्लियर कर देते हैं नोटेशन को। हम्म, तो अभी हमने देखा हुआ था यहाँ पे कि इन केस ऑफ और, है ना, ठीक है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक रीसेट हुआ बिट को, तो ये दोनों केस में आप देखिए ये वाला में, ठीक है। तो खैर इसमें तो हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग इट वन, ठीक है। तो जीरो को जीरो के साथ और कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो हमको क्या करना होगा, ठीक है, अगर आपको सेट करना है, ठीक है, तो आपको और करना होगा उस बिट को बाय वन, ठीक है, तो हो जाएगा। देखिए तो ये दोनों केस को देखिए, इसको और इसको, है ना, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप वन से, ठीक है, वन से अगर जीरो को भी और कर रहे हैं तो द रिजल्ट इज वन। तो दिस इज आवर टारगेट एक्चुअली, बिकॉज ये तो ऑलरेडी वन है, तो इसको तो वन ही रहने देना है हम लोग को, ठीक है ना। और इसको, ये मेन टारगेट हमारा ये है, ठीक है, ये मेरा हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि अगर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, वो नंबर जिसका हमको एक पर्टिकुलर बिट को हमको सेट करना है, अगर वहां पे वो बिट जीरो है, उसको अगर हमको वन बनाना है, तो क्या करना होगा हमको, उस बिट को हमको वन के साथ में और करना पड़ेगा, देन ठीक है इट विल बी सेट, है ना, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको एमएसबी को करना है। तो एमएसबी पे क्या होना चाहिए, जैसे अभी देखिए, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये इससे किया था, हमने 127 से किया था, बिकॉज 127 इज लाइक दिस, ठीक है, 127 इज लाइक दिस, कि इसका फर्स्ट बिट जीरो था और बाकी सब वन था, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी हमको, ठीक है, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस पैटर्न का होना चाहिए, कि पहला वन होगा, बाकी सब जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये होगा, ठीक है। तो व्हाट इज दैट नंबर, ठीक है, तो वो नंबर है 128, ठीक है, वो नंबर है 128। तो 128 से अगर आप और कर दीजिएगा किसी नंबर को, तो उसका जो एमएसबी है, ठीक है, दैट विल बी सेट, है ना। बाकी सब जैसे का तैसा रहेगा, बिकॉज जीरो से जब और करते तो फर्क नहीं पड़ता, देखिए ना। देखिए यहाँ पे जब जीरो से आपने जीरो को और किया तो रिजल्ट जीरो ही था, मतलब ओरिजिनल वाला मान के चलते। फिर से आपने जब जीरो से वन को और किया तो वन ही रहा है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं हुआ रिजल्ट पे, है ना, ठीक है। तो रिजल्ट पे यस फर्क सर। कब पड़ा, जब आपने वन से किया, तो देखिए ना, वन से जीरो किया तो ये वन हो गया ना, ठीक है। तो रिमेम्बर दैट, तो इसीलिए हमने बाकी में जीरो छोड़ दिया, कि बाकी का बिट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी का बिट जैसा का तैसा रहना चाहिए, ठीक है। ओनली चेंजेस शुड टेक प्लेस हियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा चेंजेस होना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने वन बना दिया, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी करके देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 128, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ जाते हैं और इसको अब और से मास्क करना पड़ेगा, नॉट विथ एंड, है ना। चलिए, तो फिर उसके बाद GCC बिटवाइज और डॉट सी। तो अब ऐसा नंबर देते हैं जिसका क्लियर होगा पहले, मतलब बिलो 127 आप डालिए, या 127 भी डालेंगे तो हो जाएगा, 127 भी डालिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आप देखिएगा कि इसका जो एमएसबी है जीरो, ठीक है, बट हमने क्या किया, यहाँ पे वन में चेंज कर दिया, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप यहाँ तो वन भी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वन का भी जो एमएसबी होता है वो जीरो रहता है, ठीक है। तो इफ आई प्रेस एंटर किया तो देखिए ना, तो यहाँ पे जीरो है तो क्या हुआ, वन आ गया। तो एनीथिंग बिलो 127, 127 और बिलो 127 अगर आप ट्राई करते हैं, तो उसमें आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है। तो फिर ट्राई करते यस हैं हम सर। लोग और भी। जैसे मान लीजिए 30, ठीक है, तो देखिए 30 का ये यूजुअल बाइनरी है, बट हमने एमएसबी को चेंज करके बना दिया वन, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वो दोनों क्वेश्चन जो था हमारा, ये तो बन गया, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बन गया हमारा। सेट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्लियर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट करके ना, ये दोनों बन गया हमारा, ठीक है। बट देखिए जो मैंने बनाया है ना, वो बनाया है 8 बिट में, है ना, ठीक है, आई हैव मेड इट इन 8 बिट्स, ठीक है। तो अगर अब इसी को आपका 32 बिट में बनाना है तो इट विल बी अ बिट डिफरेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए अपने हिसाब से, है ना, ठीक है। टेक्स्ट में दिया हुआ है बहुत कुछ, ठीक है, उससे आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब टेक्निक यही है, नंबर दूसरा लेना पड़ेगा, नंबर बड़ा लेना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। नंबर यू हैव टू टेक बिग, ठीक है। तो इसीलिए बुक में ज्यादातर हेक्साडेसिमल लिया है, कि हेक्साडेसिमल में वैसा बड़ा बड़ा नंबर इजीली आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं ना, ठीक है। मतलब हेक्साडेसिमल यस का सर। एक जो डिजिट होता है, एक जो सिंबल होता है, वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है असल में, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डेसिमल में तो ऐसा कुछ नहीं था, डेसिमल से जब कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग पूरा डेसिमल को डिवाइड करते हैं ना, बिकॉज ये कोई बीसीडी वगैरह तो नहीं है, इट्स इट्स अ रॉ डेसिमल एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसको आपको 2 से डिवाइड करते जाना पड़ेगा, है ना। बट व्हेन इट इज हेक्साडेसिमल, है ना, ठीक है, जैसे इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, 128 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, 128 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो इसको हमको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा, ठीक है। तो लैप टू डिवाइड, या चलिए अभी हमारे पास में तो टूल भी है, इजीली काम हो सकता है, कोई ना कोई पेज मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सपोज DEC डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल। वन 128 है ना कन्वर्ट। तो इसका हेक्साडेसिमल 80 है, ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल 80 है। तो खैर बाइनरी में तो कन्वर्टेड ही था, मुझे बाइनरी यूज कर लेना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो देखिए, तो कहाँ गया 128 का, 128 का तो अच्छा हमने ऑलरेडी निकाला ही था। चलिए दिखा भी देता हूँ मैं, ऐसे तो 80 निकल गया वहां पे, देखिए इट्स सिंपल, ठीक है। तो इसको चार चार को अलग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो देखिए चार चार को अलग कर लीजिए, तो देखिए है ना, तो ये तो जीरो है ही, ठीक है, दिस इज जीरो, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं है वहां पे। और इसको देख लीजिए, ठीक है, ये कितना है, तो दिस प्लेस इज 1 2 4 एंड 8, ठीक है, तो 8 ही सेट है, बाकी तो जीरो है, तो दिस विल बी 8, देखिए, तो 8 इन 0 इज 80 सिंपली, ठीक है, 8 इन 0 इज 80, देखिए 80 आ गया है ना, ठीक है। तो बाइनरी था ही हमारे पास में, बाइनरी से हमको चेक कर लेना चाहिए था, इतना दिमाग मतलब। तो दैट इज द रीजन है ना व्हाई दे आर यूजिंग हेक्साडेसिमल, इसलिए यूज करें क्योंकि हेक्साडेसिमल एक्चुअली कन्वर्ट करने में आसान होता है, ठीक है, एक्चुअली कन्वर्ट करने में आसान होता है। तो चलिए एनीवेज, ये तो मिल गया हम लोग को, ठीक है। देन अब ये एक बार ट्राई करके देखते हैं, इन्वर्ट ऑल बिट्स करके, है ना, ठीक है, ये ट्राई करके देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी ट्राई किया ही हुआ है हमारा, वो कॉम्प्लीमेंट वाला में जाके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दैट वी हैड ऑलरेडी ट्राइड, कॉम्प्लीमेंट वाला जो था, कोड कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो चलिए इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो देखिए, तो अब इसमें 32 बिट में था, 32 बिट में काम कर रहा था ये। तो एनी नंबर, गिव एनी नंबर, ठीक है। तो सपोज 50। तो देखिए 50 का एक्चुअल बाइनरी इतना ही है, बाकी सब तो जीरो होता है, ठीक है ना, ओनली यहीं पे डेटा है हमारा 50 का, ठीक है। पर अब देखिए जहां जहां वन था उसको छोड़ के वहां वहां जीरो हो गया, देखिए दिस जीरो हैज बिकम वन एंड दिस वन हैज बिकम जीरो, ठीक है। ये देखिए ये जीरो वन हो गया, फिर से ये जीरो वन हो गया, ये वन जीरो हो गया, ये वन जीरो हो गया, ठीक है। एंड दीज टू वन वन हैव बिकम जीरो जीरो, देखिए ना। और बाकी सब जीरो था, तो बाकी सब वन 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 हो गया, देखिए ना, ठीक है। देखिए तो इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर सब बिट इन्वर्ट करना है तो दिस इज द प्रोग्राम, आपको क्या करना होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने से यस। सब का सब हो जाएगा। बट अगर कोई पर्टिकुलर बिट, जैसे अब नीचे में आ रहा है ना, ठीक है, कि आपको, ठीक है, कुछ बिट्स को क्या करना है, ठीक है, या यहाँ पे आ रहा है, देखिए आपको एलएसबी को इन्वर्ट करना है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपको क्या करना है, इन्वर्ट करना है ना। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, ठीक है। तो हम लोग क्या करना तो पड़ता है, हम एलएसबी लोग कैसे को पता करेंगे? कैचेस, सर लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट मतलब सर? वो बिट होगा, वो गलती हो गया टाइप करने में, ठीक है। तो या हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, अब ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अब एक बार देख लेते हैं कि लिस्टिंग में बाइट भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा मैंने सर पढ़ा अगर नहीं ये है। बीट, हाँ सर बीट ही होगा तो उसका मतलब क्या सर, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट अब बिट मतलब? बिट का मतलब होता है जो फर्स्ट, ये क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड से जो पहला बिट होता है ना, उसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं ना। तो जैसे इस नंबर में ये हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट, है ना, एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट यस। होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट, और जो सबसे राइट मोस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट, है ना। सिमिलरली इसमें भी ये यस। हमारा एलएसबी हो गया, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो वहां बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, है ना, ठीक है। जैसे वन है तो जीरो कर दीजिए, जीरो है तो वन कर दीजिए, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे जोर को देखिए, ठीक है। तो जोर में अगर आप वन से, ठीक है, मतलब जोर में अगर देखिए जीरो से तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए जीरो से तो जीरो ही रह जा रहा है और वन रह जा रहा है, मतलब जैसा का तैसा रह जा रहा है, ठीक है। बट जब आप वन बिट से जब आप करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए जीरो जोर वन, ठीक है, वन आ जा रहा है, और उसके बाद वन जोर वन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जहां जहां, मतलब जोर करने के टाइम में अगर वन डाल दीजिएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, और जहां जहां जीरो रहेगा वो जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए इसका, इसी नंबर का 127 का, मुझे अगर ये वाला जो बिट है इसको मुझे ये बना देना है, ठीक है, जीरो बना देना है या उल्टा कर देना है, अगर जीरो है तो वन करना है, वन है तो जीरो करना है, देन व्हाट हैव टू डू, ठीक है, कि मुझे, ठीक है, एक नंबर से जो मास्क होगा हमारा, ठीक है, मास्क विल बी लाइक दिस, ठीक है। मास्क जो होगा, मास्क में सब जीरो होना चाहिए, ओनली द फर्स्ट बिट शुड बी वन, ठीक है। मतलब अगर मैं वन से,
ठीक है, 1 का बाइनरी से, ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर को जोर करता हूं तो उसका जो एलएसबी होगा, ठीक है, वो इन्वर्ट हो जाएगा, इधर की वो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग दोनों में करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एलएसबी में 1 है तो ये 0 हो जाना चाहिए। इसमें हमारा एलएसबी में कितना है, इसमें 0 है तो ये 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगेन सेम प्रोग्राम, वो जो प्रोग्राम हमने बनाया था एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और छोटा सा चेंज करना होगा वहां पे हम लोग को, कोड बिट वाइज जोर। देखिए सेम प्रोग्राम, ठीक है, व्हाट चेंज वी हैव टू डू, जो मास्क होगा मास्क में 1 होगा सिंपली, है ना, ठीक है। अगर एलएसबी में चेंज करना है तो मास्क विल बी 1, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेटर है वो जोर वाला दे देंगे, है ना, दिस इज द बिटवाइज एक्स ओ आर, है ना, ठीक है, या एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है जोर ऑपरेटर है। यस सर। चलिए जीसी से बिटवाइज जोर डॉट सी। तो देखिए अगर 127 करते हैं तो 127 में हमारा जो एलएसबी था 1 था वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। 128 में 0 है, 1 हो जाना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो 127 एंटर, तो देखिए, है ना, तो यहाँ पे 1 था, ये 0 हो गया जो हमारा एलएसबी था। फिर से रन करते हैं और 128 के साथ में ट्राई करते हैं, तो देखिए 128 में 0 था, 1 हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वैसा ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो मास्क होना चाहिए, ठीक है, उस मास्क में, ठीक है, वो बिट जिसको आपको इन्वर्ट करना है वहां पे आपको 1 डालना पड़ेगा और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब 0 होना चाहिए। जैसे अगर हमको, है ना, हमको जैसे एक क्वेश्चन अब नीचे में भी है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इन्वर्ट करना है ऑल इवन बिट पोजीशन, ठीक है। तो अभी हम 8 बिट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 32 बिट के साथ काम किया जा रहा है, तो हम लोग 8 बिट के साथ काम करें। तो एक काम करते हैं, मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, यहीं पे बना के देख लेता हूँ, सीडी कोड invrt invert even bits डॉट सी, है ना। सेम कोड, अगेन कोड हमारा सेम रहेगा, ठीक है। बस सिर्फ हमको ये नंबर पता करना है अब, ठीक है, कि ये नंबर, और अभी तो जोर वाला था ना हमारा, तो अभी का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। तो क्योंकि ये सिर्फ एलएसबी को हमको इन्वर्ट करना था, ठीक है, बट अब हमको इन्वर्ट करना है इवन बिट्स को, ठीक है। तो दिस नंबर हैज टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो अगर इवन बिट को आपको चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारा जो मास्क होगा, मास्क हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो जो इवन जो पोजीशन है ना उस पे 0 होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस इज आवर इवन पोजीशन, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है ना। तो इन पोजीशंस पे हम क्या करेंगे, इन पोजीशंस पे, ठीक है, या अगेन यहाँ पे भी देखना है हम लोग को कि किस पोजीशन को इवन बुला रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारा, ठीक है, हम लोग राइट से ही तो 1 या 0 गिनती करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दिस इज 0, दिस इज 1, ठीक है, या चलिए इसको फर्स्ट बिट मान के चलते हैं, तो ये हमारा 2 हो गया, तो इसको 1 होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए, ठीक है, इसको 1 होना चाहिए और इसको 1 होना चाहिए, देखिए ऐसे करके, ठीक है। अब वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है, कौन सा नंबर होगा जो इसको ये करता है, ठीक है। तो फिर से अगर इस चीज को हम लोग एक काम करते हैं, नोट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाता है, क्या ठीक है। करेगा तो सर इसको जो नंबर होगा? क्या चीज, क्या चीज, सर आप बोले कि जो नंबर होगा इसको क्या करेगा? मतलब अब ये देखिए इस बिट पैटर्न को रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करता है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यस सर। तो इसको अगर हम लोग ऐसे ही हाथ से मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ, यस सर। 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0, है ना, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग को पता है कि ये 1 होता है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। फिर ये 16 है, ये 32 है, 32 के बाद में 64 और ये 128, है ना। अब ये नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 128 प्लस 32, तो 158 एंड 160 आ गया ना, ये दोनों मिला के, ठीक है। 160 यस और सर। उसके बाद ये 10 हो गया, मतलब 170, 170 आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज द नंबर, ठीक है। तो जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो बिट पैटर्न है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मास्क होगा दैट विल बी 170, है ना, ठीक है। तो अगर 170 को यूज कीजिएगा तो आपको ये, मतलब आपका जो जितना भी इवन बिट्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है, दैट विल बी इन्वर्टेड। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो 1 हमने लिखा था इसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 170 का यूज कर लेते हैं।
और चेक करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए वही 128 से ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, और एंटर दबाते हैं। तो अभी देखिए, है ना, कि जो हमारा, ठीक है, इवन बिट्स है दे आर इन्वर्टेड। जैसे देखिए यहाँ पे जीरो था, ये वन हो गया है, ठीक है। फिर से यहाँ जीरो था, ये वन हो गया, जीरो था, ये वन हो गया, और ये वन था, जीरो हो गया, देखिए, ठीक है। तो यस सर। जो जो इवन प्लेस पे जो हमारा बिट्स था वो क्या हो गया, वो इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द यस सर। इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या, जो मास्क है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यस सर। मास्क में क्या नंबर होगा बोल के, है ना, ठीक है, क्या होना चाहिए मास्क में, दैट यू हैव टू नो रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर आपको वो पता है तब तो आप इजीली काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वहां पे, है ना, तो ठीक है। इन्वर्टेड, जो नंबर, जो हाँ, इन्वर्टेड किए हैं और फिर जो मास में जो नंबर है, दोनों हाँ, में सर अपना रिलेशन क्या है सर? नहीं वो तो मास्क के तब इन्वर्ट हुआ ना, वो ये रिजल्ट है, दिस आवर रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे मास्क नहीं हमको सर। दिख नहीं रहा है। जैसे अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसको अगर डिस्प्ले कराना है तो इस तरह से कुछ डिस्प्ले कराते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए सर पी अभी आर जो है, सर हाँ। बीट जो इन्वर्ट किए सर, तो आप बोले कि मास पता होना चाहिए, तो फिर सर हाँ, मतलब बीट इन्वर्ट करने में और फिर मास का पता होना, सर दोनों में रिलेशन क्या है सर? देखिए अब बिट पहले इन्वर्ट क्यों करना है, वो तो सबसे पहले अपने आप में क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब यस मैंने सर। कई बार बोला कि ये कोई मतलब जनरल प्रोग्रामिंग नहीं, ये हम लोग रेगुलर यूज में नहीं लाएंगे ये सब चीजों को, है ना। तो इसका एक यस अपना सर। लेवल होगा, ठीक है। इसका एक अपना लेवल होगा जब कभी आप शायद कोई नेटवर्किंग का बहुत डीप ऐप बना रहे होंगे, ठीक है, जहां पे देखिए नेटवर्किंग में क्या होता है कि हमारा जो मेजर करने का यूनिट होता है वो क्या होता है, व्हेन वी से एमबीपीएस, है ना। तो एमबीपीएस का यस मतलब ये नहीं, मेगा बाइट्स पर सेकंड नहीं होता, मेगा बिट्स पर सेकंड होता है, याद मेगाबिट। रखिएगा, ठीक है ना। यस, मेगाबिट तो पर सेकंड। वहां पे बिट्स पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन दैट केस मे बी आपको ये बिटवाइज का जरूरत पड़ेगा, बट आज तक बताइए मुझे आपने कितना प्रोग्राम ऐसा बना लिया है जहाँ पे नेटवर्किंग का जरूरत पड़ता है। आई डोंट थिंक सो एनी, है नहीं ना। सर। और जो हम लोग यस सर। बनाते भी है ना वो बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं कि एपीआईज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे जावा में अगर आप ये सॉकेट का प्रोग्रामिंग करते हैं, सी में भी होता है, बट सी में उस लेवल तक कभी स्टूडेंट पहुंचता ही नहीं है, सॉकेट प्रोग्रामिंग तक, है ना, ठीक है। तो अगर आप सॉकेट के लेवल तक आ जाते हैं किसी में भी, तो वो क्या है कि आप एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू हैव एन एपीआई, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, है ना। आप कभी भी बिट यस लेवल सर। पे अपना जाते नहीं वहां पे, है ना, ठीक है। हाँ, आप यस सर। किसी दिन अगर आप खुद से कोई प्रोटोकॉल बना रहे हैं, ठीक है, ये किसी प्रोटोकॉल, ऐसा थोड़ी नहीं कि डेवलपमेंट रुक गया वहां पे, नेटवर्किंग में कुछ नया नया आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट नेटवर्किंग में नया लाने के लिए समय चाहिए होता है एक्चुअली में, मतलब सालों का रिसर्च लगता है। जैसे आई थिंक फॉर इयर्स, है ना, ठीक है, हम लोग एचटीटीपी का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, फॉर इयर्स एक्चुअली, है, ठीक है। एचटीटीपी का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। यस सर। एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमको एच टी टी पी एस मिला। अब पता नहीं इसके बाद में एच टी टी पी में क्या चेंजेस आएगा, है ना, ठीक है। या जो अपडेट्स होता होगा छोटा मोटा अभी इसी में होता होगा, है ना, ठीक है। तो अब जब ये सब लेवल का काम करेंगे आप, ठीक है, तब जाके ऐसा टाइप का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। रिक्वायरमेंट कब आएगा ऐसा, वो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए मुझे भी यस देखना सर। होगा, पढ़ना पड़ेगा कि हमको इन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट कब आएगा, ठीक है ना, क्यों आएगा, ठीक है। बट हाँ, हाउ कैन वी इन्वर्ट, वो आंसर हम मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये यस सर। इन्वर्शन होगा कैसे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी तो वही मिलेगा ना आपको। क्वेश्चन में कभी यस भी ये सर। नहीं बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, दिस इज द क्वेश्चन यू विल गेट, है ना, कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, जहां पे कि क्या करना होगा आपको, जितने इवन पोजीशन का बिट है उसको चेंज करना है, ठीक है। दे विल नॉट टेल यस यू सर। कि ये प्रोग्राम हम कहाँ यूज करने जा रहे हैं, क्या यूज करने जा रहे हैं, बट आपको बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है, यही आपको अचीव करके दे देना है, बात खत्म, ठीक है। तो वो यस अचीव सर। करवा देंगे हम लोग, वो अचीव करवा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को। कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ओरिजिनल नंबर है उसको एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मास्क करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, मतलब बिटवाइज ये ऑपरेशन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, स्लैश एन करके ये दिखा दिया मैंने। उसके बाद में फिर मैं मास्क दिखाता हूँ आपको, और फिर हम लोग दिखाते हैं आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको, है ना, ठीक है। तो यस सर। प्रिंट एफ, ये हमारा मास्क हो गया। तो यहाँ पे भी एक डी आई एस पी एल डिस्प्ले, इसको कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग मास्क को डिस्प्ले करा देते हैं। तो अभी तक हम लोग मास्क को एक जगह भी हमने डिस्प्ले नहीं कराया था, तो यहाँ डिस्प्ले सर कराते हैं मास्क को। यस सर। यस सर, सर वो सेमी कॉलन। हाँ, ठीक है, और उसके अंदर फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट।
तो एनीथिंग वही 127 ही अगर हम डालें, ठीक है, तो ये देखिए ना, तो आपका ओरिजिनल नंबर ये था, ठीक है, दिस वाज योर ओरिजिनल नंबर है ना, ठीक है। तो इसमें हमने इस मास्क को अप्लाई किया, ठीक है, इस मास्क को अप्लाई करने की वजह से मतलब वो सब एरिया जो था वो सब जगह इन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है ना। तो क्या इन्वर्ट हुआ, ऑल द इवन पोजीशन है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 था, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए ये इवन पोजीशन पे यहाँ पे 1 था, ये 0 हो गया। लास्ट वाला भी इवन पोजीशन है जहाँ पे 0 था और वो 1 हो गया, देखिए है ना, ठीक है। तो ये इन्वर्ट करने के लिए हमको ये मास्क निकाल, मतलब ये मास्क से इसको ये करना पड़ा ना, एक्सक्लूसिव जॉर में लाना पड़ा इसको, है ना, ठीक है। मतलब यस जॉर सर। ऑपरेशन करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्यों निकाला वो हमको नहीं पता, ये रिक्वायरमेंट था, ये ऑब्जेक्टिव था, ये आपको बोला गया कि नहीं ये निकालना ही है हमको, ठीक है, आप किसी भी तरह से निकालो, ठीक है। तो तो मेनली क्या है, ये मास सिलेक्शन में हमको मतलब ध्यान देना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि मास किस हिसाब से सिलेक्ट किया जाए। वाई आई सिलेक्टेड 170 है ना, ठीक है। यस 170 सर, असल ये में, भी मेन है ना। क्वेश्चन है सर। हाँ ये मेन क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन पे कि 170। 170 क्यों यस सर। सिलेक्ट किया गया, बिकॉज 170 का बाइनरी आप देख लीजिए, दिस इज द बाइनरी ऑफ 170, ठीक है। यस तो सर। 170 के बाइनरी में वो जो इवन पोजीशन है वहां पे 1 आता है, देखिए, ठीक है। और जॉर का कंडीशन ही वही है कि इवन पोजीशन वाला जगह को वो क्या करेगा, वो इन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसका ट्रुथ टेबल ही देख लीजिए, या मतलब वो जो 1 से वो इन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल आप देखिए, जहां जहां 1 आता है, देखिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले यस सर बताया, सर, तो कंसिडर दिस, इस हाँ इस बोले बोले। प्रॉब्लम में सर, इस प्रॉब्लम में जो हमको और पोजीशन को जो चेंज करना था उसके लिए हाँ सर, हमें मतलब मास का वही मतलब सुटेबल नंबर चाहिए था तो सर। एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली हाँ। तो सर मुझे आगे फर्दर क्वेश्चन में सर फिर मुझे वैसा मास नंबर मतलब पता होना चाहिए, या फिर मुझे सर मतलब जो स्टेटमेंट मिलेगा वहां पे मास नंबर दिया नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं दिया हुआ नहीं रहेगा, वो आपको अपना सब निकालना होगा, ठीक है। जैसे अगर ऑड हम्म। होगा मान लीजिए, ठीक है, ऑड होगा तो आपको ऑड पोजीशन पे 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यही जो यस नंबर सर। हमने ऊपर में लिखा, तो ऑड पोजीशन में, तो व्हाट आर द ऑड पोजीशन, जो पहले वाला है वो ऑड है, ठीक है। तो ऐसे करके 1 0, ठीक है, 1 0, उसके बाद में फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, अब ये नंबर होगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो पहले वाला क्या था, पहले वाला था 10 10 10 10, ठीक है, जो कि 170 आ रहा यस था। और अभी वाला है देखिए यस 01 01 01 01 ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो फिर से लेट मी टेक हेल्प ऑफ एनोटेशन, ठीक है। और इससे हम लोग ये कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, जो नंबर हमने लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, है ना। ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो बिट पैटर्न लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब देखिए अगर हेक्साडेसिमल में कीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में जैसे ये दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए पहले, ठीक है। तो क्योंकि बिट पैटर्न तो मतलब हम लोग को बिट पैटर्न ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा कि उतना बड़ा नंबर ऐड करना पड़ता है। बट हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 4 बिट से ज्यादा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इन हेक्साडेसिमल इट विल बी ये 1 है, ठीक है, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो मतलब हेक्साडेसिमल में ये क्या हो जाए, और ये भी वही है 1 एंड 4। तो हेक्साडेसिमल में दिस विल बी 55, देखिए, ठीक है। और डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में होगा ये 1, ठीक है, 4। तो 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 एंड देन 64, देखिए ये होगा। तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा अगर डेसिमल में करना है तो, ठीक है। तो 64 प्लस 16 इट विल बी 80, ठीक है, 84 85, देखिए अगर डेसिमल में आप करते हैं तो ये नंबर आपको लेना होगा 85। हेक्साडेसिमल में 55 है ना, देखिए, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो बट कैलकुलेटिंग हेक्साडेसिमल वो ज्यादा सिंपल, जैसे इसमें भी है ना। इसमें भी अगर 2 ग्रुप में आप इसको डिवाइड कर देते तो हेक्साडेसिमल में 2 and 8 मतलब 10, इसमें भी 2 and 8 10, मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता था ये 10 10 हो जाता था, मतलब 10 10, देखिए, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो 10 10 अलग हो जा, 10 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 ए एक्चुअली, ठीक है, मतलब डबल ए, ठीक है। ए यस एन ए याद रखना पड़े, दिस इज हेक्साडेसिमल है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके हो यस जाएगा, दिस विल बी रादर मोर सिंपल है, ठीक है। तो इससे भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल पास करने से काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो करना ही चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। बट मैंने थोड़ा सा अभी ये किया हुआ ना, ये अनसाइन कैरेक्टर लिया हुआ है, तो हो सकता है ये कुछ गड़बड़ करे, ठीक है, बिकॉज, है ना। तो देख लेंगे, तो ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है, ट्राई कर लिया जाएगा। तो अब जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमको ये करना है, ऑड पोजीशंस करना है, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दिस टू हाउ मच, कितना था वहां पे नंबर, 85 है ना। इसको चेंज कर देना होगा 85 में। और अब ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हमको वही सेम यूज करते हैं 127 एंटर, है ना। तो अब आप देखिए, ठीक है, तो वो नंबर आया हमारा 85 में आया, ठीक है, 01 01 01 ऐसे करके। और अब देखिए अभी ऑड पोजीशन वाला देखिए, फर्स्ट वाला चेंज हो गया, 0 1 से 0 हो गया, इवन वाला वैसे ही रह गया, देखिए 1 का 1 ही रहा। फिर ऑड वाला देखिए चेंज हुआ है ना, ठीक है, देखिए। तो जितना ऑड वाला अब चेंज हो गया, इवन वाला बच गया हमारा, देखिए, है ना, ठीक है।
अब एक यस काम और सर। करता हूँ मैं, वो हेक्साडेसिमल वाला ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर हेक्साडेसिमल यू हैव टू पुट 0x लाइक दिस हियर, एंड ठीक है। फॉर स्मॉल आप स्मॉल x लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, एंड फॉर कैपिटल या नहीं 0x रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0x और उसके बाद में हमको नंबर डालना है कितना था, 55, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो यस सर। दिक्कत तो नहीं आया, हो गया है ना, ठीक है। देख लेते हैं सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता हमारा। तो सेम 127, ठीक है। तो 100% सेम देखिए ना, ठीक है। तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल को भी डाल सकते हैं, बिकॉज हेक्साडेसिमल आसान है कैलकुलेट करने में, है ना, ठीक है। इतना बड़ा नंबर के साथ हमको काम नहीं करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सिंपल नंबर, सिंगल यस डिजिट नंबर के साथ में काम करने से हो जाएगा। इसको भी करके देख लेते हैं, जो पिछला वाला था ए को डाल के देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि ओरिजिनल तो क्वेश्चन वही था हमारा, हम इवन बिट्स को चेंज करना चाह रहे थे। तो आई थिंक इन स्मॉल ऑल्सो इट विल वर्क, एंड इफ यू वांट यू कैन गिव कैपिटल ऑल्सो, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। सर। 127, तो एकदम सही है, देखिए, है ना। तो ये हमारा वो वाला आ गया, इवन बिट्स वाला आ गया, देखिए 10 10 10 10 ऐसे करके, है ना, ठीक है। है समझ में। यस सर। इस तरह से बाकी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा ये सब चीज में, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होने लगेगा, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, है ना, ठीक है, ये सब चीज में, ठीक है। यस लेट सर। मी कम बैक टू द बुक। तो अभी ठीक है, तो अब ये अब आपका ट्राई करने का काम है अभी फिलहाल, है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये दिखा दिया आपको, सेट मोस्ट सिग्निफिकेंट ये वाला दिखा दिया, क्लियर ये दिखा दिया, इन्वर्ट ऑल बिट्स भी दिखा दिया, सेट। अब बाकी का जो बचा हुआ है वो एक बार ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ये सेट इन्वर्ट ये सब ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। इंसर्ट 3 ट्रेलिंग जीरोस, मतलब लास्ट में हमको 3 ट्रेलिंग जीरो डालना है, ठीक है। तो वो कैसे कीजिएगा सोचिए, ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। फाइंड इफ एवरी बिट इज सेट और नॉट, है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए अब ये तो हमें डिस्कस कर देता हूँ, ये वाला नंबर 11 जो है, कि फाइंड आप कैसे करके करेंगे, है ना, ठीक है, कि बिट सेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यस। हम इस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार ये नोटेशंस को क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट। सो बिट सेट मतलब सर वहाँ पे जो था क्वेश्चन में से, कौन सा। क्वेश्चन सर दिखाते हुए, हाँ सर, वो फाइंड इफ एवरी बिट इज सेट, सर ये ये इफ सेट का एवरी मतलब वन, बिट। सेट का मतलब वन होता है, ठीक है। क्लियर का मतलब जीरो होता है, ठीक है। जैसे आए ना ये सब यस। शब्द आ रहे थे, क्लियर, क्लियर, यस। इन्वर्ट, सेट। तो 3 टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट, इन्वर्ट एंड क्लियर, है ना। तो सेट का मतलब है कि बिट वन होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सेट यस ऑल सर। बिट्स, मतलब सारा का सारा बिट्स आपको वन बना देना होगा, ठीक है। तो वन कैसे बनेगा, और से बनेगा, ठीक है। तो जैसे अभी सर। हम लोगों ने एक दो बिट को और से चेंज किया, ठीक है। तो आपको यस क्या सर। करना है, आपको सारा बिट्स को चेंज कर देना है, जितना बिट्स है सबको चेंज कर देना है। तो उसका वही नंबर निकाल लेना होगा आपको, जैसे अभी हमने कैसे मास का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो आपको मास का वैल्यू निकाल लेना होगा कि क्या मास यूज करेंगे तो सारा का सारा बिट्स हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको करना होगा। फिर ठीक है, तो सेट मीन्स ऑल द बिट्स, मतलब जो भी बिट के बारे में बोला जा रहा है सेट, उसका मतलब वो वन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर का मतलब है वहां जीरो होना चाहिए उस बिट पोजीशन में, ठीक है। तो जैसे ये बोल रहा है यस कि सर। इवन बिट पोजीशन को क्लियर करो, मतलब जितना भी इवन बिट है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। और इन्वर्ट का यस मतलब सर। है उल्टा, अगर पहले वो वन था तो उसको जीरो करो, और पहले जीरो था तो उसको वन करो, दैट इज इन्वर्ट। तो दीज आर द 3 टर्म्स, है ना, सेट, क्लियर एंड इन्वर्ट, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे यहाँ पे भी हम लोग को फाइंड करना है कि हर बिट सेट है या नहीं, है ना, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब वो जो नंबर है उसका हर एक बिट में वन है कि नहीं है, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये जो हमने प्रोग्राम ऑलरेडी देख लिया है, बनाया, ये मतलब बुक का प्रॉब्लम था ये वाला, तो यहाँ पे यही किया जा रहा है, ठीक है। इस जगह में बेसिकली यही पता किया जा रहा है, ठीक है, कि मतलब वो बिट है क्या बोल के, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट, है, ठीक है। कि देखिए जब यहाँ पे वो किया जा रहा है मास के साथ में, इसको एंड किया जा रहा है, ठीक है। और पता किया जा रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो देखिए हम वन प्रिंट कर रहे हैं, फॉल्स है तो जीरो प्रिंट कर रहे हैं ना। इस तरह से कुछ है ना, ठीक है। ये काम किया जा रहा है, तो चलिए मैं डिटेल में ही बता देता हूँ इसको और भी, ठीक है। पढ़ते हो पार्ट को जाके ठीक से। तो चलिए ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। और उसके बाद में कुछ और आ गया कि मल्टीप्लाई एक्स बाई 7 यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एक्स बाई 9 यूजिंग बिटवाइज। अब ये सबका ऊपर में आपको एग्जांपल्स भी मिलेगा, ठीक है ना। और फिर कुछ ये अनसॉल्व जैसा आपको दे दिया है कि आपको करना है ना, ठीक है। तो ये सब अनसॉल्व है, ऊपर में बहुत सारा सॉल्व भी करके दिया हुआ है, ठीक है।